हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। ये टॉपिक जो है वो आपके इस छठे नंबर का जो पार्ट है, 6 नंबर का जो लेसन है, इसके सबसे आखिर के अंदर ये टॉपिक है। एक ब्लॉक में दिया हुआ होगा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। और इस जल नीति के बारे में हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये जल नीति कौन कौन से नियमों की पालना करवाती है। सरकार के द्वारा इस नीति को लागू किया गया था 2002 के अंदर। चलिए बात करेंगे इस नीति के बारे में कि इस नीति में क्या क्या जल को सुरक्षित करने के नियम हैं। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे राष्ट्रीय जल नीति 2002। राष्ट्रीय जल नीति 2002। ठीक है, 2002 में इस जल नीति को लागू किया गया था पहली बार। और ये नीति लागू की गई थी किसके लिए? पहली प्राथमिकता जो दी गई थी इस नीति में, पेयजल व्यवस्था हो, सिंचाई व्यवस्था हो, जल शक्ति, नौकायान या फिर औद्योगिक या फिर अन्य क्षेत्रों में जल का उपयोग हो, इसकी महत्वता के लिए इस नीति को लागू किया गया था। ठीक है, तो डालेंगे अपन, क्या लिखेंगे इसके बारे में? राष्ट्रीय जल नीति 2002। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में पहली बार प्रारंभ की गई। इस नीति के अनुसार पेयजल व्यवस्था, ठीक है, पहला तो क्या, पेयजल व्यवस्था हो। कहीं पर अगर पानी की समस्या है तो उस समस्या को दूर करेगी ये नीति। इसके अलावा सिंचाई, जल शक्ति, मतलब जिन क्षेत्रों में सिंचाई की जरूरत है, शुष्क क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, वहां पर इस नीति के अनुसार पानी को पहुंचाया जाए। इसके अलावा नौकायान, ठीक है, जो आपके नौकायान होती है, नाव होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रीमर होते हैं, जहाज होते हैं, इनको चलाने के लिए जल का उपयोग। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों व अन्य उपयोगों को महत्व दिया गया। समझ में आई? मतलब यह कि 2002 में जो राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? ये इसको पहली बार प्रारंभ में शुरुआत की थी 2002 में। और इस नीति के अनुसार पेयजल व्यवस्था हो, सिंचाई जल शक्ति हो, चाहे वो नौकायान हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो या अन्य उपयोगों को महत्व दिया गया इस नीति के अंतर्गत। मतलब पहली प्राथमिकता तो इन बिंदुओं को दी गई। ठीक है, इस नीति के अंदर पहली प्राथमिकता जो दी गई थी वो इन्हीं बिंदुओं पर दी गई थी। इस नीति के अनुसार सिंचाई हो या फिर बहुउद्देशीय परियोजना हो, उसमें पीने का जो जल होता है उस घटक को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। मतलब ये नहीं है कि भाई सिंचाई या फिर कई बहुउद्देशीय परियोजना में ही इसको लागू किया जाए। इसके अंदर जहां जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है, वहां पर पीने का जल के घटक के रूप में इसको क्या करें, सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे इस नीति के अनुसार। ठीक है, इस नीति के अनुसार आपके जो सिंचाई या फिर बहुउद्देशीय परियोजना, सिंचाई व बहुउद्देशीय योजना के अंतर्गत पीने के जल के घटक को शामिल किया जाना चाहिए। आगे बात समझ में? भाई पीने का पानी तो जरूरी है ना, बिना पिए तो कोई व्यक्ति कार्य भी नहीं कर सकता, जीवित ही नहीं रह सकता। तो सिंचाई इंपॉर्टेंट नहीं देता, सिंचाई के साथ में
आपको पीने की व्यवस्था इस नीति के अंतर्गत करवाई गई और होना भी चाहिए। देखिए, पेयजल सभी मानव जाति और प्राणी या प्राणियों को उपलब्ध करना एक पहली प्राथमिकता इस नीति का है। मतलब ये नीति ये कहती है कि एक तो मानव जाति हो या फिर प्राणी हो, कोई जानवर हो, भेड़ बकरी कुछ भी हो, उन दोनों के लिए पेयजल उपलब्ध कराना इस नीति का प्रथम उद्देश्य था। ठीक है, लिखेंगे पेयजल। ठीक है, सबसे अहम तो क्या था? पेयजल। ठीक है, सभी प्राणी जाति व या किसी भी प्रकार के मानव जाति हो, ठीक है, जानवर हो, पीने का जल उपलब्ध करवाना पहली क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता होनी चाहिए। यह उद्देश्य लेके ये नीति बीच में आई। देखिए, इस नीति का मुख्य उद्देश्य एक और था कि जो भौम जल है उसका जो शोषण हो रहा है उसको सीमित किया जाए और नियमित करने के लिए उसे उसके अंदर उपाय हो। भाई किस प्रकार से भौम जल का स्तर जो है उच्च हो, ऊंचा हो और शोषण रुके, इस उद्देश्य से भी ये नीति आई थी। ठीक है, भौम जल का मतलब होता है जमीन के अंदर का पानी। आगे बात समझ में, भौम जल के शोषण क्या हो? सीमित, मतलब रुके, रुकना चाहिए शोषण, जमीन के पानी का दुरुपयोग ना हो, ऐसा उद्देश्य लेके नीति आई थी। भौम जल के शोषण सीमित हो और नियमित करने के उपाय हो। मतलब ये कि हमें भौम जल को कैसे नियमित रखा जाए, जमीन के अंदर हमेशा पानी रहे, उसके लिए हमें अलग अलग उपाय सोचने होंगे। ये नीति इस उद्देश्य से हमारे पास आई थी। देखिए, इस नीति का मुख्य उद्देश्य सतह और भौम जल की गुणवत्ता को नियमित जांच करनी होगी, ऐसे उद्देश्य से भी ये नीति आई थी। क्या कहना? भाई आपके धरातल पे जो पानी है और जो जमीन के नीचे पानी है उसकी जो गुणवत्ता है उसकी नियमित जांच होनी चाहिए। अगर उसमें कोई समस्या है तो समस्या को दूर किया जाना चाहिए। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था क्या? सतह जल व भौम जल की गुणवत्ता का नियमित जांच होनी चाहिए। इस उद्देश्य से भी यह नीति आई थी। आगे बात समझ में, तो यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा, इसे आप उतार लीजिए। अब देखिए आगे की ओर देखते हैं कि और इस नीति का क्या मानस था, किस उद्देश्य से ये नीति समाज में लागू की गई थी। देखिए, जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम भी शुरू किए गए इस नीति के अनुसार। ठीक है, लिखेंगे अपन जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। भाई पानी के अंदर जो गुणवत्ता है उसको और कैसे सुधारा जाए, ऐसे प्रोग्राम जो है वो इस नीति के अकॉर्डिंग, इस नीति के अनुसार इसे लागू किया गया। जल के सभी विविध प्रयोगों में जो कार्य क्षमता है उसको सुधार की जानी चाहिए इस नीति के अनुसार। ठीक है, जल के सभी प्रयोग विधियां जो होती है, ठीक है, जितनी भी प्रयोग विधियां हैं और वो विधियां आपके सुधार से संबंधित हो सकती है, लिख देता हूं मैं सुधार। ठीक है, सुधार से संबंधित जितनी भी प्रयोग नीतियां हैं उस नीतियों के अंदर कार्य क्षमता जो है, विधियों में कार्य क्षमता में क्या होनी चाहिए? सुधार होनी चाहिए। और देखिए जल एक दुर्लभ संसाधन है
और दुर्लभ संसाधनों की जो श्रेणी होती है, कोई भी दुर्लभ संसाधन जो बहुत ही कम है, दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जो कम है, ऐसे जल संसाधन जैसे कि जल क्षेत्र जो होते हैं उनको इन दुर्लभ संसाधनों की श्रेणी में डालकर लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई जल बहुत ही कम है। ठीक है, लिखेंगे, मेंशन करते हैं अपन ये, जल को दुर्लभ संसाधनों की श्रेणी में डालकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। इस प्रकार इस नीति का मुख्य उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना। देखिए, शिक्षा हो, चाहे विनिमय हो, चाहे उपक्रमणों हो, चाहे वो संरक्षण हो, चाहे वो चेतना बढ़ाने से संबंधित हो, लोगों को इन माध्यमों से लोगों को जल की कीमत के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये आपके, इसको भी हम मेंशन कर देते हैं, क्या लिखेंगे अपन, शिक्षा, विनिमय, आगे भाषण में उपक्रमणों, संरक्षण, ठीक है, संरक्षण हो, उपक्रम हो, विनय हो, शिक्षा हो या फिर चेतना हो, बढ़ाने से संबंधित हो, ये कार्य इस नीति के अंतर्गत होना चाहिए। यही कहलाती है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। यही कहलाती है राष्ट्रीय जल नीति, जो कि आपके भारत से संबंधित है, और इसके अंदर वो टॉपिक बताए गए जिससे हम पानी को सुरक्षित कर सके और लोगों तक जल की आपूर्ति को पूरा कर सके। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।